ख्वाजा परवेज़ के बोलों को धुनों में ढाला रोगन घोष ने। फ़िल्म का नाम चाहत साल 1974 की रिलीज़ थी और आवाज़ मेहदी हसन खान साहब की। आप इस वक्त सुन रहे थे प्रोग्राम। आप आर्टिस्ट ऑफ द वीक सुन रहे हैं मेरे साथ, यानी कि इरशाद शहजाद के साथ। और हम बात कर रहे थे रोगन घोष की मौसीकी के हवाले से। और उन्होंने रोगन घोष ने अपने फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ तो रेडियो पाकिस्तान ढाका से किया था। अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ उन्होंने रेडियो पाकिस्तान ढाका से किया था। और उसके बाद जो मुस्तफ़ीज़ थे, बल्कि एहतशाम साहब ने उनको अपनी फ़िल्मों के लिए मौसीकी तरतीब देने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जिसमें साल 1962 की उनकी पहली उर्दू कमर्शियल फ़िल्म थी जो कि ढाका में रिलीज़ हुई थी। फ़िल्म का नाम था चंदा। साल 1962 की फ़िल्म थी और उससे उन्होंने अपने फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ किया। लेकिन इससे पहले वो एक बंगाली फ़िल्म 1961 में रोबन गो साहब ने एक बंगाली फ़िल्म के लिए जो है वो मौसीकी तरतीब दी थी। और फिर उर्दू जो फ़िल्म थी वो थी चंदा, साल 1962 की। और उसके बाद उनकी जो फ़िल्म रिलीज़ हुई, ये मैं रिव्यू दे रहा हूँ अपने तमाम सुनने वालों को जो कि लास्ट प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो लोग मेरे साथ आखिरी प्रोग्राम में मौजूद थे तो उनको बखूबी पता है कि हम रोबन घोष साहब को मौसीकी के एक नामवर मौसीकार को, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामवर मौसीकार को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो बात हो रही थी फ़िल्म चंदा की, और चंदा के बाद उनकी एक और फ़िल्म जो है वो रिलीज़ होती है साल 1963 में, तलाश। और तलाश वो फ़िल्म होती है कि जहां उनको पहली बार जो है वो निगार अवार्ड दिया जाता है, साल 1963 की फ़िल्म। उसके बाद फिर साल 1964 65 में कोई उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई। साल 1966 में उनकी 3 फ़िल्में रिलीज़ हुई जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब तो नहीं रहीं, लेकिन अलबत्ता उसका म्यूज़िक जो है वो सुनने वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और फिर आता है साल 1967 का, कि जहां ढाका में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में एक संगी मील का दर्जा रखती है और एक यादगार फ़िल्मों में उसका शुमार होता है। एक यादगार इस सूरत में भी कि उसने बिज़नेस के भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े। और आज भी पाकिस्तान की जो एवरग्रीन फ़िल्मों में उसका उस फ़िल्म का शुमार होता है। साल 1967 की फ़िल्म चकोरी के जिससे रातों रात जो है वो नदीम साहब जो थे वो सुपरस्टार हो गए और उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में एक धाक जमाई। और इब्तिदा में तो यकीनी तौर पर फ़िल्म ढाका में रिलीज़ हुई और उसके 2 महीने के बाद, क्योंकि नई कास्ट थी, एहतशाम ने बिल्कुल नई कास्ट उन्होंने ली थी और एक बड़ा तजुर्बा था, एक बड़ा रिस्की तजुर्बा था, लेकिन एहतशाम ने लिया। और डायरेक्टर एहतशाम ने वो दोनों न्यू कमर्स को लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद वो फ़िल्म ढाका में चली। और 2 महीने के बाद जब लोगों को, यानी कि कराची के लोगों को ये ख़्याल आया कि ये इसमें तो लोकल बॉय है, तो फिर उन्होंने जो है वो फ़िल्म यहाँ पर रिलीज़ करने का वो हुआ, यहाँ पर रिलीज़ की गई, यानी कि लाहौर और कराची में रिलीज़ की गई। और उसके बाद वो एक मेगा हिट साबित हुई चकोरी, और उसके भी गाने हमने आपको सुनवाए। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा और ऑन एंड ऑफ आप काम करते रहे। और फ़िल्म तुम में हो के बाद उन्होंने जो है वो कराची आ गए, क्योंकि ढाका के मुकाबले में कराची और लाहौर ऐसा हब था कि जहां उर्दू फ़िल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वहां पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी और बड़ी मियारी फ़िल्में बन रही थी। और इसलिए उन्होंने यहाँ पर आए और झरना अल मारूफ शबनम, जिसे हम लोग शबनम के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर और सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शुमार होने वाली शबनम, साल 1964 से में उनकी शादी हुई थी, शबनम की और रोबन घोष साहब की। इसके बारे में भी हम पुराने प्रोग्राम में जो है वो बात कर चुके हैं। और हम चलते साल 1972 में जब उनकी फ़िल्म एहसास रिलीज़ हुई, एहसास के भी गाने बहुत कमाल के थे, 2 गाने मैंने आपके लिए प्ले किए। और आज हम चाहत के गाने से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, क्योंकि चाहत का एक गाना जो है वो हम प्ले कर चुके हैं लास्ट प्रोग्राम में, जो कि इखलाक अहमद की आवाज़, जो रोबन घोष साहब के बहुत ही पसंदीदा गुलकार थे। उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर में सबसे ज़्यादा गीत इखलाक अहमद साहब से गवाए थे। दूसरे नंबर पर अहमद रुश्दी साहब और फिर तीसरे नंबर पर मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ों में जो है आपने जो है गाना रिकॉर्ड करवाए थे। और आपकी एक और ख़ास बात ये थी कि आपने अपने फ़िल्मी करियर में नाहिद अख्तर और मैडम नूरजहां से कोई गीत नहीं गवाया था।
खैर इससे पहले कि हम आगे की तरफ आपको लेके चलें, हम आपको बताते हैं कि जनाब आप किस तरह से हमारे से शो में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त फेसबुक पर हम लाइव आपके साथ मौजूद हैं और www.facebook.com/irshad.shahzad IRSHAD.SHAHZAD ये वो लिंक है कि जहां से आप हमें ज्वाइन कर सकेंगे और अपनी बात हम तक पहुंचा सकेंगे। 032136600303 पर आपकी अभी तो हम मैसेजेस शामिल करेंगे और उसके बाद फिर जब हम 9 बजे की घड़ियाल के बाद आएंगे तो फिर आपकी कॉल्स को भी हम रिसीव करेंगे। साल 2023 का ये आखिरी प्रोग्राम है, तो इस आखिरी प्रोग्राम में मैं आपसे ये भी सवाल कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट ऑफ द वीक का कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आज मैं हिट्स ऑफ रोबन घोष प्ले कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम आपको अगर अच्छा लगा है तो ये मुझे बताइएगा, या गुज़िश्ता अदवार में जितने भी प्रोग्राम्स हमने आपके लिए प्ले किए हैं उन प्रोग्राम्स में सबसे अच्छा प्रोग्राम आपको कौन सा लगा। और साल 2024 को हम वेलकम करने के लिए जा रहे हैं। 3, 4, 5, 6 दिन के बाद जो है वो हम उसका वेलकम करेंगे। पहली तारीख जो है वो यकीनी तौर पर मंडे वाले दिन की है। तो सारी सिलसिले चलते रहेंगे और ख्वाजा परवेज़ का लिखा हुआ ये गीत मैंने अभी आपको सुनवाया। और एक और बड़े मज़े की बात कि रोबन घोष साहब ने कभी भी किसी भी जो है मारूफ फिल्मी शायरों के नगमात को जो है वो कंपोज नहीं किया, जिसमें कतिल शिफाई, तनवीर नकवी, हुसैन कादरी, वारिस लुधियानवी, अहमद राई का लिखा हुआ कोई भी गीत उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र में कभी भी जो है वो कंपोज नहीं किया। ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला होगा, यकीनी तौर पर उनका फिल्मी कैरियर बहुत मुख्तसर था और बहुत कम उन्होंने फिल्में जो है वो मौसीकी तरतीब दी। 40 तकरीबन फिल्म हिस्ट्री के अंदर 40 फिल्म हैं जिसकी मौसीकी उन्होंने तरतीब दी। उनके सबसे ज़्यादा जो गीत लिखे थे वो सरूर बाराबंखवी साहब ने लिखे थे और उन्हीं के गीतों को ज़्यादा आपने कंपोज किया। और हमने अपनी टेलीफोन लाइंस भी ओपन कर रखी हैं, आप वहाँ से भी हमें मैसेजेस के थ्रू अभी आप हमें अपने पैगामात भेजेंगे और 032136600303 पर आप हमें अपने पैगामात भेज सकते हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे आपको लेके चलें बातों के सिलसिले को, हम आपके लिए प्ले करते हैं एक और नंबर। और ये भी साल 1974 की फिल्म थी, नज़रुल इस्लाम साहब की फिल्म थी। और नज़रुल इस्लाम साहब हों और वहाँ पर रोबन घोष साहब अपनी मौसीकी तरतीब ना दें, ऐसे हालात कभी भी नहीं थे। और साल 1974 की फिल्म शराफत, और शराफत के लिए ये वाला नगमा एक बार फिर आवाज़ जो मैं शामिल करने जा रहा हूँ वो आवाज़ है मेहदी हसन खान साहब की। ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट नंबर्स में से एक नंबर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये नंबर्स। और इसकी फील, इसका जो सोल है वो बहुत कमाल का, इसका म्यूज़िक जो है वो बहुत कमाल का। और इसी म्यूज़िक के तहत मेहदी हसन खान साहब को इस गाने के लिए निगार अवार्ड दिया गया, साल का बेहतरीन प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था फिल्म शराफत के लिए। गीत था ये वाला। तेरे भीगे बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी